जी स्टूडेंट्स, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मुख्तलिफ औकात में हमें अपने डेटे के मुख्तलिफ सबसेट्स डेवलप करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक डेटा सेट मौजूद है जिसमें मेल का डेटा भी है और फीमेल का डेटा भी है। अब अगर मैं मेल के डेटे को अलहदा कर लूँ, फीमेल के डेटे को अलहदा कर लूँ, इनके आपस में कंपैरिजन के लिए, सो टेबल्यू की ज़ुबान में मैं इसको कहूँगा कि मैंने उस डेटा सेट में सेट्स डेवलप किए हैं। एक सेट जो है वो मेल का है और दूसरा सेट जो है वो फीमेल का है। सिमिलरली मेरे पास एज के हवाले से कोई वेरिएबल मौजूद है। उस एज के वेरिएबल को अगर मैं मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ क्राइटेरिया के मुताबिक स्प्लिट कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह देता हूँ कि जिनकी उम्र 20 साल से कम है वो सारे के सारे को मैं बच्चा कहना शुरू कर, चाइल्ड के नाम से कहना शुरू कर दूँ। जिनकी उम्रें 20 साल से लेकर 35 साल तक हैं उनको मैं अडल्ट कहना शुरू कर दूं, और जिनकी उम्रें 35 साल से ज़्यादा हैं उनको सीनियर कहना शुरू कर दूं। तो टेबल्यू की ज़ुबान में मैं इसको कहूँगा कि मैंने अपने डेटा सेट में 3 सेट्स डेवलप किए हैं, जिसमें पहला सेट लेट से उसका नाम चाइल्ड है, दूसरा सेट जिसका नाम अडल्ट्स है, और तीसरा सेट हमारे पास सीनियर्स का है। सेट्स डेवलप करने के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन यूजेज इसका कंपैरिजन है कि जब भी हमने कंपैरिजन करना हो वहाँ पे हम सेट्स को डेवलप करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस में जब हम बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें टॉप 5 कस्टमर्स, यानी हमारी दुकान में ख़रीदने वाले वो कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी दुकान पे आते हैं, टॉप 5 कस्टमर या टॉप 10 कस्टमर्स, तो उनकी बेस के ऊपर हम एनालिसिस करें। या अगर मैं एचआर की ज़ुबान में करूं तो जिसको हम कहते हैं हाई प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, यानी जिनकी प्रोडक्शन, जिनके वर्किंग आवर सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी हमने डेटा में कुछ सेट्स डेवलप करने हैं वो टेबल्यू में हम कैसे करेंगे। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टेबल्यू हमें सेट्स डेवलप करने में कैसे हेल्प करता है और वो कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मेरे पास टेबल्यू का इंटरफेस मौजूद है और मैं यहाँ पे वही सैम्पल फाइल यूज़ करूँगा सुपर स्टोर के नाम की। और मेरा टॉपिक क्योंकि सेट्स के हवाले से है तो मैं मुख्तलिफ सेट्स इसके डेवलप करूँगा या मुख्तलिफ सबसेट डेवलप करूँगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेट्स का बुनियादी मकसद कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे जो भी सेट्स हम डेवलप करेंगे वो हमारे जहन में बैक हैंड पे ये होना चाहिए कि किसी ना किसी वक्त पे इन सेट्स को हम कंपैरिजन के लिए, इनके आपस के कंपैरिजन के लिए या किसी और सेट के साथ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास वो सारे वेरिएबल मौजूद हैं। एक प्रिकॉशन जो हमें सेट्स को डेवलप करते वक्त रखना पड़ता है, सेट कैन ओनली बी डेवलप्ड फॉर डायमेंशन, यानी सेट्स हम किसी भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंस मौजूद है। जब हमने फ़िल्टर्स का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे फ़िल्टर हमारे पास एक डायमेंशन वेरिएबल के लिए भी मौजूद था और एक मेजर वेरिएबल के लिए भी मौजूद था, जबकि हमारे पास सेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन वेरिएबल के लिए भी मौजूद है। और ये भी एक फ़र्क है फ़िल्टर में और सेट में, और अभी हम एग्जांपल में और भी इनके दरमियान में जो फ़र्क हैं वो भी इनको स्टडी करेंगे, क्योंकि एक आम तासुर जाता है कि फ़िल्टर और सेट की जो अप्रोच है, जो इसका तरीक़ेकार है वो बिल्कुल सेम है, तो फिर उनके डिफरेंट नाम क्यों हैं। तो एक फ़र्क तो अभी मैंने आपको बता दिया कि फ़िल्टर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ डायमेंशन एंड मेजर्स, जबकि सेट्स सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन वेरिएबल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन वेरिएबल मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेगमेंट को जब हम क्लिक करते हैं कि टूल टिप को, तो मेरे पास क्रिएट में ये ऑप्शन आती है जहाँ पे ये सेट का वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यही किसी मेजर को क्लिक करूं और इस टूल टिप को क्लिक करूं और यहाँ पे क्रिएट को क्लिक करके सेट का बटन प्रेस करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो सेट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर डायमेंशन वेरिएबल। जी, मैंने यहाँ पे सेगमेंट के हवाले से इसको क्लिक किया
और इसको सेट का बटन मैंने क्रिएट कर लिया, यानी एक सेट में डेवलप करना चाहता हूँ। और वो सेट क्या है, उसमें सिर्फ कंज्यूमर मौजूद है। तो अब मैंने एक सेट डेवलप किया, उसका नाम मैंने रख दिया कंज्यूमर्स, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसी को अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे कंज्यूमर के नाम का मेरे पास एक आइकन बना हुआ आ जाएगा, और इसके अगर स्पेसिफिक आइकन को देखूं तो ये आइकन वही है जो एक सेट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये हमें इंडिकेट करेगा कि ये वेरिएबल हमारी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, बल्कि इसको मैंने सेट के नाम से खुद बनाया। एक और हम सेगमेंट ही से एक सेट डेवलप कर लेते हैं। सेट को क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई। इस कंडीशन के मुताबिक बाय फील्ड, और फील्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं प्रॉफिट के नाम की यूज़ कर लेता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि सम ऑफ द प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन 40। अब यहाँ पे इसको मैं सेट का नाम दे देता हूँ प्रॉफिट 40, ताकि मुझे खुद भी याद रहे कि इसकी वैल्यू क्या है। अब ये जो सेट है जिसका नाम प्रॉफिट 40 है, ये हमें आइडेंटिफाई करेगा। उसी कस्टमर सेगमेंट को देख के मैंने सेगमेंट सेट इसका डेवलप किया है, लेकिन यहाँ पे एक और फील्ड को यूज़ करते हुए मैंने इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे इसको अगर मैं ग्राफ में कन्वर्ट करूँगा तो कंज्यूमर, ये मैंने जो नया वेरिएबल यूज़ किया था, और यहाँ पे इसका प्रॉफिट अगर मैं रखूं तो मेरे पास ये दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे प्रॉफिट 40 को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो मेरे सामने आ जाएगा को कलर में, कि ये मुझे वो वैल्यूज़ देगा यहाँ पे जो कंज्यूमर में मौजूद हैं। एक इंफॉर्मेशन या एक एम्बिग्यूटी यहाँ पे शायद आप देख रहे हैं। वहीं मैंने सेट के वेरिएबल को क्लिक किया और इसको यूज़ करना चाहा, एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इन ऑब्लिक आउट। ये हर उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे हम सेट को खुद से डेवलप करेंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की थी कंज्यूमर के नाम की। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये इन एंड आउट लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे जो उसने कलर स्कीम डेवलप की है वो भी इसी इन और आउट के रेफरेंस से की है। अच्छा, ये बेसिकली शो करता है कि ये सेट बना कहाँ से था। ये सेट हमने सेगमेंट से बनाया था। अब सेगमेंट में हमने चूज़ क्या किया था, कंज्यूमर को। तो इनका मतलब ये होगा कि जो कस्टमर उस कंज्यूमर की कैटेगरी में फॉल करते हैं वो इनमें आ जाएंगे, और आउट शो करेगा जो कि उसमें फॉल नहीं करते। यानी एक ही गो में हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो इस सेट में मौजूद हैं उनकी भी, और जो उस सेट में मौजूद नहीं हैं उनकी भी। ये एक और फ़र्क है फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर में जब हम किसी वेरिएबल को फ़िल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं तो या तो वो हमारी कैलकुलेशन में मौजूद होता है या वो मौजूद नहीं होता, जबकि सेट में हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं कि उस सेट में, उस डेटा सेट में हमारे पास इन कितने हैं, यानी वेरिएबल शामिल कितने हैं, और आउट कितने हैं जो कि उस वेरिएबल में शामिल नहीं है। सो ये एक बुनियादी फ़र्क उसमें मौजूद है। एक और किस्म का सेट हम डेवलप कर लेते हैं, और लेट्स से ये सेट जो है मैं डेवलप करता हूँ उसी सेगमेंट को यूज़ करते हुए, क्रिएट सेट। और यहाँ पे एक जो तीसरी ऑप्शन मेरे पास आ रही है, कंडीशन को अभी हमने यूज़ किया, एक तीसरी ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है वो टॉप के हवाले से है। ये टॉप का वर्ड जो है ये अभी जब हमने फ़िल्टर को डिफ़ाइन करना चाहा था वहाँ पे भी यूज़ किया था। यहाँ पे इसके मतलब थोड़े से डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट होगा कि टॉप का मतलब ये फील्ड के रेफरेंस से वेरी करेगा। मैं कोई भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि टॉप 10 लेना चाहता हूँ, या क्रिएट अ न्यू पैरामीटर अपनी तरफ से 20 या 30 या कोई और पैरामीटर डेवलप करना चाहता हूँ, या 10 ही के साथ स्टिक करना चाहता हूँ दूसरे नंबर के ऊपर। क्या ये वेरिएबल सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होगा या किसी और वेरिएबल को भी इसमें शामिल करना चाहिए, या उसका हमने सम
यूज़ करना है या कोई और क्राइटेरिया इसमें यूज़ करना है। ये वही क्राइटेरिया हैं जो कि हमें क्रिएट फील्ड के हवाले से भी मिलते हैं। तो ये हमें टॉप के हवाले से बड़ी एक जनरल वैल्यू प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टॉप 10 और प्रॉफिट सम, तो जिन प्रॉफिट का सम 10 के बराबर होगा और वो टॉप 10 उसमें आ जाते हैं जिनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, उनको ये चूज़ करते हुए ये हमारे पास सेट बन जाएगा। इसका नाम है लेट्स से प्रॉफिट मैक्स, उसमें रख लेता हूँ कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाले सेट हमारे पास आ जाएंगे और ये भी वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। और जब भी मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा इसमें भी इन और आउट दोनों वेरिएबल मेरे पास मौजूद होंगे। इन वही होंगे जो उस सेट में मौजूद हैं और आउट वो होंगे जो इस सेट में मौजूद नहीं है। अगर मैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं तो यहाँ पे आपको इन एंड आउट दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। ये बुनियादी तौर पे फ़िल्टर के साथ उसका फ़र्क है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू की मदद से हम अपने डेटा सेट्स में मुख्तलिफ सबसेट कैसे डेवलप करेंगे, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ कैसे डेवलप करेंगे और टैब्ल्यू की ज़ुबान में हम उनको सेट्स कहते हैं, वो कैसे डेवलप करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।